हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, वृत्ताकार पथ पर तीन धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 3 घंटे, 4 घंटे तथा 8 घंटे समय लगता है। तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में समय लगा समय होगा। विकल्प ए है 6 घंटे, विकल्प बी है 8 घंटे, विकल्प सी है 16 घंटे और विकल्प डी है 24 घंटे। तो प्रश्न को आगे हल करें उससे पहले जो प्रश्न की मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करते हैं। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी लघुत्तम समापवर्तक। अर्थात हम यहाँ पर यह देखेंगे कि लघुत्तम समापवर्तक क्या होता है। इसे हम LCM भी लिख सकते हैं। तो वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से समान रूप से विभाजित हो एलसीएम या लघुत्तम समापवर्तक कहलाता है। अब हमें दिया गया है 3 घंटे, 4 घंटे और 8 घंटे। कोई तीन धावक है, वह लेते हैं। कब लेते हैं? जब वे किसी एक ही स्थान से वृत्ताकार पथ पर दौड़ना प्रारंभ करते हैं तथा उस वृत्ताकार पथ पर एक चक्कर पूर्ण करते हैं। तो यहाँ से मानते हैं कि वे तीनों क्या करते हैं? दौड़ना प्रारंभ करते हैं। तो प्रथम धावक जब दौड़ता है तो वह उस चक्कर को पूरा करने में 3 घंटे लेता है। द्वितीय धावक उसी चक्कर को पूरा करने में 4 घंटे और तृतीय धावक उसी चक्कर को पूरा करने में 8 घंटे लेता है। हमें बताना है कि ये दोबारा से तीनों कब इस स्थान पर एक साथ मिलेंगे, और जब ये मिलते हैं तब यहाँ पर जो पहला धावक है उसके मान लेते हैं हम कितने हैं? 8 चक्कर है। दूसरे धावक के 7 हैं और तीसरे धावक के कितने मान लेते हैं? 3 चक्कर लगे हैं। तो हमें यहाँ पर चक्करों की संख्या से कोई भी प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। अतः हम यहाँ पर यह देखेंगे कि वह छोटी से छोटी कौन सी संख्या होगी जिसे ये जो तीनों समय है अर्थात 3 घंटे, 4 घंटे और 8 घंटे उसे समान रूप से विभाजित करेंगे। तो यहाँ पर निकालेंगे हम संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक। तो संख्या लिखते हैं हम 3, 4 और 8। और जैसा कि हम जानते हैं कि लघुत्तम समापवर्तक हम क्या करते हैं? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निकालते हैं। तो यहाँ पर इनके अभाज्य गुणनखंड हम कुछ इस प्रकार से निकालेंगे। तो यहाँ पर 3, फिर 4 और फिर 8। तो इनमें सबसे पहले जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है उसका भाग जाता है। तो 3 में नहीं जाता है तो 3 को हम सीधा ही लिख देंगे। 4 में जाता है तो आएगा 2, फिर 8 में जाता है तो आएगा 4। फिर यहाँ पर दोबारा से 2 का जा रहा है तो 3 को हम यहाँ पर सीधे ही लिख देंगे। फिर 1 आएगा और यहाँ पर आएगा 2, फिर से 2 का जाएगा हमारे पास 3, 1 और फिर आएगा यहाँ पर 1। अब यहाँ पर आएगा 3, तो 3 का जब इसमें भाग लगाएंगे तो हमारे पास ये भी 1 होगा, ये भी 1 और ये भी 1। तो हमारे पास यहाँ पर जो लघुत्तम समापवर्तक है वह प्राप्त होता है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। हल करेंगे तो ये आएगा 24। तो 24 यहाँ पर क्या है? घंटे हैं। तो हमारे पास इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा कि तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में लगा कितना समय है? 24 घंटे है। और यदि हमें इसे और तरीके से निकालना है तो हम इसे इस प्रकार भी निकाल सकते हैं, क्योंकि हम लिख सकते हैं 3 को 1 गुणा 3, 4 को लिख सकते हैं 2 गुणा 2 और 8 को लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2। तो इन तीनों में सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1 है, उसके बाद 2 है। तो 2 अधिकतम कितनी बार है? 3 बार है। तो इसको हम कितनी बार लिखेंगे? 3 बार लिख देंगे यहाँ पर 2 गुणा 2 गुणा 2। उसके बाद यहाँ पर 2 कितनी बार है? 2 ही बार है, परंतु अधिकतम 3 बार यहाँ पर आ चुका है तो हम यहाँ पर 2 को नहीं लिखेंगे। अब है 3, तो 3 है 1 बार, तो यहाँ पर 3 को लिख देंगे। हल करेंगे तो हमारे पास आएगा 24। और यह उत्तर दिए गए विकल्पों में से विकल्प डी से मिलान करता है। तो प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा विकल्प डी। यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।